नवोदय स्पेशल क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम आपको पढ़ाएंगे आज संख्या पद्धति का सवाल। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें संख्या पद्धति के सवाल पूछे न जाते हों। मैं संख्या पद्धति का सवाल ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा ताकि आपकी समय की बचत हो। यदि यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें कह रहा है 1 से 30 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इसका सूत्र होता है n ब्रैकेट में n + 1/2। कह रहा 1 से 30 तक कुल कितनी संख्या हो गई? 30 संख्याएं हो गई, अर्थात n बराबर कितना हो गया? 30। अब हम क्या, जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। अब यहाँ 30 ब्रैकेट में 30 + 1/2 हो जाएगा। 30 + 1 इन कितना हो गया? 31। यहाँ पे क्या है? 30, यानी हो गया आपका 30 × 31/2। अब 2 बार में इसको काट देंगे 15 बार में। अब क्या करेंगे? 15 × 31, 15 में 31 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 465। यानी 1 से 30 तक हम प्राकृतिक संख्याओं का योग करेंगे तो हो जाएगा 465। देखिए दूसरा क्या कह रहा, 1 से 30 के बीच सम संख्याओं का योगफल। अब 1 से 30 के बीच कह रहा, तक नहीं, यानी 1 से 30 तक के बीच, तो पूरी संख्या होती है 30, तो इसमें होगा आधा विषम, आधा क्या होगा? सम। अब कह रहा बीच में, तो n बराबर कितनी संख्या हो जाएंगी? 14। यानी 1 से 30 के बीच 14 सम संख्याएं होंगी। इसका सूत्र होता है n ब्रैकेट में n + 1। आपका n का मान कितना हो गया? 14 हो गया। अब क्या लिखेंगे हम? 14। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 14 + 1। अब 14 गुणे कितना हो जाएगा? 15। अब हम 14 में 15 का गुणा कर देंगे, तो 14 में 15 का गुणा कर देंगे हो जाएगा आपका 210। यानी 1 से 30 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 210। देखिए अब क्या कह रहा तीसरे में, 1 से 30 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। इसके पहले वाले प्रश्न में कह रहा था सम संख्याओं का योगफल, इसमें कह रहा विषम संख्याओं का योगफल। अब विषम संख्याओं का योगफल, इसका सूत्र होता है n²। यानी संख्या कितनी है? विषम की 14, तो 14 पर हम स्क्वायर लगा देंगे, अर्थात 14 × 14, यानी 14 में हम गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 14 196। कितना हो जाएगा? 196। 1 से 30 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, यानी 1 से 30 के बीच 14 संख्याएं क्या है? विषम है। और विषम का सूत्र होता है n²। n का मतलब हो गया 14, 14 का वर्ग कर देंगे हो जाएगा 14 × 14। अब हम 14 का 14 में गुणा कर देंगे हो जाएगा 196। अब अगले प्रश्न में कह रहा है 300 और 500 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। इसका सूत्र होता है अंतर -1। अब अंतर क्या होगा? 500 में से हम 300 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 200। यानी अंतर कितना हो गया? 200 हो गया। अब सूत्र क्या होता है? अंतर -1 बीच के लिए होता है अंतर -1, और तक के लिए होता है अंतर +1। यदि यही पूछता 300 और 500 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, तब यहाँ हो जाता अंतर +1। अब यहाँ क्या हो जाएगा? अंतर -1, यानी कितना हो जाएगा? 199 संख्याएं होंगी। 300 और 500 के बीच में कुल
99 संख्याएं होंगी। यदि यही कहता 300 और 500 तक कुल कितनी संख्या होती, तो हम 200 में एक जोड़ देते, हो जाता आपका 201। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, 300 और 500 के बीच में कह रहा है, तो बीच के लिए अंतर -1, अर्थात 500 में से हम 200 घटा लिए, अंतर आ गया, नहीं सॉरी, 500 में से 300 घटा लिए, अंतर हो गया 200, और 200 में से घटा लिए 199। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, 300 और 500 तक कितनी संख्याएं होंगी। इसमें तक पूछा है, इसमें क्या पूछा था कि बीच में। इसमें कह रहा है 300 से लेकर अर्थात 500 तक। अब इसका हम अंतर ज्ञात करेंगे। इसका अंतर वही हो जाएगा 500 माइनस 300, 500 माइनस 300 कितना हो जाएगा 200। अब इसका सूत्र होता है अंतर +1। अंतर कितना आ गया मेरा 200। अब हम 200 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यानी 201 संख्या। मेरी कुल कितनी संख्या बनेगी, 201 संख्या होगा। 300 और 500 के बीच में 201 संख्या होंगी। इसमें कह रहा है 300 और 500 के बीच कितनी विषम संख्या होगी। 300 और 500 के बीच में कितनी विषम संख्या होगी। इसका सूत्र होता है अंतिम विषम संख्या माइनस पहली विषम संख्या बटे 2 + 1। अर्थात हम देखेंगे इसका पहला विषम संख्या क्या होगा, 300 के बाद कौन पहला विषम संख्या होगा, 301 होगा। और अंतिम विषम संख्या क्या होगा 500 के पहले, वह होगा 499। अब हम सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। इसमें हो जाएगा 499 माइनस 301 बटे 2 + 1। अब 499 में से 301 घटाएंगे तो बचेगा आपका 198 बटे 2 + 1। अब हम 2 से भाग देंगे 198 में, 9 दूना 18, 9 दूना 18, अर्थात 99 बेर में 198 2 से भाग चली गई, तो 99 में हम +1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 100। यानी 300 और 500 के बीच 100 विषम संख्याएं हैं। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, 301 और 501 के बीच में कितनी सम संख्या है। वही सूत्र है इसमें, वहाँ विषम था, यहाँ सम हो जाएगा। अंतिम सम संख्या माइनस पहली सम संख्या, पहली सम संख्या। अब इसमें पहली सम संख्या क्या होगी, 301 के बाद क्या पड़ेगा, 302 पड़ेगा। और अंतिम सम संख्या यानी 201 के पहले वो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब हम पुनः सूत्र पर जाएंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, अब 500 में से हम कितना घटाएंगे, 302 घटाएंगे, बटे क्या हो जाएगा 2 + 1। अब 500 में से 302 घटाएंगे तो हो जाएगा 198, 198 बटे कितना हो जाएगा 2 + 1। अब ये कितनी बार में जाएगा, अब कितनी बार में जाएगा,
अब भाग देंगे हम। दो संख्या पहले घटाना सही है कि नहीं। अब हम 500 में से 302 को पहले घटाएंगे। यहाँ क्या बच गया, 10 में से गया 8। यहाँ कितना हुआ, यहाँ 10, यहाँ कितना बच गया 9। यहाँ को बचा 4 में से 3 प्योर सही 198। अब पुनः भाग देंगे, कितनी बार में चलेगा, 2 9 18। ठीक, अब 2 9 18 यानी 99 बार में। ये भी कितना हो गया, यानी 900 नहीं 99 प्लस 1। अब कितना हो गया, यह हो गया आपका 100। यानी 301 और 501 के बीच में 100 सम संख्याएं होंगी और 100 विषम संख्याएं होंगी। अब अगला प्रश्न कह रहा है 5 के 6 गुणजों का योगफल। ये बहुत ही आसान है। हम पहले क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे, इसके बाद 6 गुणजों का, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब हम जोड़ लेंगे इसको, 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21। जोड़ लीजिए, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। अब हम 5 में 21 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 1 9 5 5 दूना 10 5 दूना 10। यानी इनके गुणजों का योगफल कितना हो गया, 105। इसमें क्या कह रहा, अगले प्रश्न में इसमें कह रहा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, तो वे संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले इसमें बीच की संख्या निकलती है कि ये कितनी संख्याओं कह रहा है, 3 क्रमागत नहीं सारी 3 क्रमागत सम संख्याओं का। तब हम 42 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, 14 तिया 42 14 तिया 42। अब 14 के बीच की मेरी संख्या, 14 के पहले क्या आता है, सम संख्या 12 आती है, और 14 के बाद कौन सम संख्या आएगी, अर्थात 16। वो मेरी सम संख्याएं कौन हो जाएंगी, 12 14 और 16 हो जाएंगी। देखिए इसी प्रकार तीसरा ये 10वां क्या कह रहा, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 39 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम उसी माध्यम से लगाएंगे। अब हम 3 कह रहा है, तो 39 में 3 का भाग देंगे, 3 1 9 3 और 3 3 का 9। अर्थात मेरी पहली संख्या कितनी होगी, बीच वाली संख्या कितनी हो गई, 13। और 13 के पहले विषम क्या पड़ती है, 11। और 13 के बाद विषम क्या पड़ती है, 15। अर्थात वे मेरे विषम संख्याएं कौन हो गई, 11 13 और 15। अब हमको उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब प्रश्न समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।